नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। सिर्फ 1.5 घंटे बाद तीसरे दौर का प्रचार खत्म होने वाला है। थर्ड फेज तक आते आते योगी ने बहुत बड़ा दावा किया है कि वो 80% सीटें जीत रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। मोदी कह रहे हैं कि ना 300 ना 320, 325 से ज्यादा सीटें जीतनी है। इतने बड़े दावे की वजह क्या है, अब आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। 22 में बीजेपी के पास हिंदुत्व का कवर है। मोदी और योगी के फेवर में 80% वाला वोट फैक्टर है, मगर बीजेपी की टॉप लीडरशिप को पता है अब की बार अगर 300 का आंकड़ा पार करना है तो भगवा वाले त्रिपाल के नीचे आने वाले दूसरे फैक्टर ही डिसाइडिंग फैक्टर है। जान की गारंटी, सम्मान की गारंटी और स्वाभिमान की गारंटी। यूपी के बाकी बचे 5 फेज के लिए यही है बीजेपी की स्ट्रेटजी। मुझे उत्तर प्रदेश में भी पहले दूसरे चरण में कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला और जैसा 2 चरणों में मैंने देखा है, तीसरे चरण के भी कुछ कार्यक्रम किए। मैं देख रहा हूं कि हर चरण में एक से बढ़कर एक ऐसे जनता जनार्दन का समर्थन बढ़ता ही चला जा रहा है। 300 प्लस सीट वाले टारगेट को अचीव करने के लिए बीजेपी सॉलिड रणनीति के साथ मैदान में है। नंबर 1, हिंदुत्व के मोर्चे पर बीजेपी मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। मगर नंबर 2 यानी जातिगत समीकरण पर भी मोदी का पूरा फोकस है। यादव भले ही छिटक जाएं, बाकी खेमा बीजेपी के साथ ही आए, अगड़े भी आए, पिछड़े भी आए, इसके लिए प्लान एक्टिव है। और नंबर 3 है गरीब तबका, यानी जिसको सम्मान भी मिला, जरूरत का सामान भी मिला, दवा भी मिली, मुफ्त वैक्सीन भी मिली, राशन भी मिला। बीजेपी के 300 प्लस वाले फॉर्मूले के तहत हिंदुत्व पर भी माहौल बनाओ, जातिगत समीकरण भी बिठाओ, गरीबों को भी अपने पास बुलाओ। यानी भगवा बैनर सिर्फ हेडलाइन है, उस बैनर के नीचे ही यूपी के हर तबके का समाधान है। 300 पार करोगे क्या? अरे भाई, यही लखीमपुर वाले हैं। मैं 2014, 17 और 19 तीनों चुनाव में इस जिले में आया हूं। 14 में आपने किसको जिताया था बताओ तो जरा। भाजपा को जिताया था ना? किसको जिताया था? 17 में किसको जिताया? 19 में किसको जिताया? अब 22 में भाजपा को जिताकर बाउंड्री लगानी है, चौका लगाना है। अब सवाल यह है कि 14, 17 और 19 के बाद जीत का ये चौका लगेगा कैसे? इसके लिए अब लोकल मुद्दे हावी होने लगे हैं। चुनावी सभाओं में, मोदी के भाषण में राशन ज्यादा चल रहा है, गरीब फैक्टर हावी होने लगा है। फतेहपुर में मोदी ने जो कहा वो यही इशारा दे रहा है। नारे तो बोलते रहेंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जब तक गरीब सशक्त नहीं होता है, गरीबी खत्म नहीं हो सकती है। और जिस दिन गरीब सशक्त हो जाता है ना, वो भी गरीबी को खत्म करने के लिए हमारा सिपाही बन जाता है। गरीब के लिए हम जो भी काम करें, ये परिवारवादियों को, जिन्होंने गरीबों को वोट बैंक बना के रखा था, उनकी नींद हराम हो गई है कि हमने तो नारे दे करके उनको पकड़ के रखा। ये मोदी शौचालय दे रहा है, ये मोदी घर दे रहा है, ये मोदी गैस का कनेक्शन दे रहा है, ये मोदी बैंक के खाते लगा रहा है, ये मोदी बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहा है, ये मोदी मुफ्त में बीमार हो गए तो दवाई की व्यवस्था करता है। इनको लग रहा है कि उनकी वोट बैंक जा रही है। अरे भाई, ये वोट बैंक के चक्कर में ही तुमने देश को तबाह करके रखा है। कुछ घंटों पहले मोदी का फोकस अवध रीजन पर था, मगर आज बुंदेलखंड प्रायोरिटी पर था। 2017 में बुंदेलखंड में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, 19 की 19 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार उसी रिजल्ट को दोहराने का चैलेंज है। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा इशू पानी है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे मोदी विरोधी कोई मुद्दा ही नहीं मानते। अलग अलग रिपोर्ट्स में ये बात कही जा चुकी है। महोबा के 71%, बांदा में 76%, जालौन में 76%, चित्रकूट में 72%,
हमीरपुर में 75%, झांसी में 60% और ललितपुर में 74% परिवार पानी के लिए हैंडपंप पर निर्भर है। मगर पिछले कुछ सालों में इन सारे जिलों को हर घर जल अभियान से जोड़ने पर तेजी से काम हुआ है। मोदी हो या योगी हो, दोनों हर चुनावी सभा में बुंदेलखंड के वोटर्स को बता रहे हैं कि उनके लिए पानी अगर कोई लाएगा तो वो ही लाएंगे। जो बुंदेलखंड में रहता है वो उनकी बातों पर भरोसा क्यों करता है, योगी को क्यों चुनना चाहता है, ये बात आज मोदी ने बताई। पानी के नाम पर सालों तक इन्होंने क्या क्या खेल खेला है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। यूपी की बुंदेलखंड की बहन बेटियों के साथ तो इन्होंने बार बार विश्वासघात किया है। अब हमारी सरकार यहां हर घर जल अभियान चला रही है। 2 सालों के भीतर ही यूपी की लाखों बहनों के घर पर नल से जल पहुंच चुका है। 10 मार्च को जब फिर डबल इंजन की सरकार आएगी तो तेजी से नल कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। इस बार यूपी चुनाव में एक बड़ा फैक्टर आवारा पशु है। यूपी के वोटर्स खुलकर बोल चुके हैं कि आवारा पशुओं से होने वाला नुकसान 22 का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा होगा। मोदी विरोधी इस पर खामोश है, मगर मोदी इस समस्या का समाधान पब्लिक को बता रहे हैं। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद ऐसे कार्यों को और गति दी जाएगी ताकि बेसहारा पशुओं से होने वाली परेशानी कम हो। आपका जो संकट है उसको हम दूर कर पाए, ये हम चिंता करते हैं। मोदी और योगी के खेमे में हिंदू तो आ रहे हैं, क्या मुसलमान भी आ रहे हैं? जवाब योगी के रोड शो की इस तस्वीर में है। मुस्लिम समुदाय का यूं योगी आदित्यनाथ का सत्कार करना अखिलेश के खेमे के लिए खतरे की घंटी है। रही बात मुस्लिम महिलाओं की, तो ये तबका खुलकर भले ही कुछ न बोले, मगर मोदी और योगी के फेवर में साइलेंटली वोट डाल सकती है। 2017 में बिल्कुल यही हुआ था। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? एक हिट मोदी ने आज भी दिया है। एक कितने स्वार्थ में डूबे हुए हैं कि जो लोग उनको वोट देते हैं उनका भला भी नहीं सोच पाते हैं। ऐसे लोगों पे कभी भरोसा किया जा सकता है क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा किया जा सकता है क्या? मेरी मुस्लिम माताओं बहनों, छोटी छोटी बात में 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक हो गई छुट्टी, वो बेटी बेचारी कहां जाएगी? क्या मैं सिर्फ वोट का ही सोचता रहूं, कुर्सी का ही सोचता रहूं कि देश का भी सोचूं कि न सोचूं? लेकिन भाइयों बहनों, इनको तो 3 तलाक में भी विरोध था। आज मुझे हिंदुस्तान के हर कोने में से मेरी मुस्लिम बहन बेटियां जो आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा का मैंने बहुत बड़ा काम किया है। भाइयों, कानून का मुद्दा इस बार यूपी का सबसे हॉट टॉपिक है। चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले और बाद में बीजेपी ने इस मुद्दे को जमकर भुनाया। बाकी बचे 5 फेज के चुनाव में बीजेपी के 300+ वाले टारगेट को अचीव करने में लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू ट्रम्प कार्ड साबित होगा। योगी जी की सरकार अब माफियाओं का इलाज, मुझे बताइए, इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? योगी जी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? केशव जी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यूपी का विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ साथ 300 सीटें आने जरूरी हैं। तभी 2024 में होने वाले आम चुनाव में 70+ के लक्ष्य का सपना पूरा हो सकता है। इसलिए भाजपा के थिंक टैंक ने प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ 300 पार वाला आइडिया कॉइन किया है और योगी ने खुलकर कहा है कि उनके लिए 80% का मतलब है 80% वो ही जीतेंगे। 80% लोग हमारे साथ में हैं। 80% सीटें बीजेपी जीतेगी। इसलिए जीतेगी, मुझे एक बात बताइए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटें जीती थी। ये 325 सीटें क्या 80% नहीं है क्या? दूसरा, विकास हम करा रहे हैं, सुरक्षा हम दे रहे हैं, कोरोना महामारी के समय, संकट के समय जनता के साथ हम खड़े हैं।
प्रदेश को, पूरे प्रदेश को हम लोग एक परिवार के रूप में मान करके प्रदेश के समग्र विकास के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। 5 साल बिना रुके, बिना थिके, बिना झुके, बिना डिगे काम किए हैं। जब काम हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, तो जनता वोट भी हमें देगी कि उन लोगों को देगी जो अपने परिवार तक सीमित हैं। पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि 2 चुनाव के बाद योगी जी के चेहरे पे 12 बज गए हैं। तो ये तो उनका चेहरा स्वयं बताता है। वे 12 बजे सो के उठते हैं, इसलिए 12 बजे उनको अपनी शकल देखने को मिलती है। 2014 लोकसभा चुनाव में 42% वोट और 325 सीट। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में 40% वोट और 312 सीट। 2019 लोकसभा चुनाव में 50% वोट और 275 सीट। ये बीजेपी का मैजिकल फिगर है और इसी फिगर के आधार पर मोदी की पॉपुलैरिटी के ग्राफ पर 22 में 300 पार का नारा बुलंद किया जा रहा है। मोदी का फुल कॉन्फिडेंस दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में थे, रैली करके लौटे हैं, क्या अनुभव रहा? जनता का जो फील था, क्योंकि आप बहुत बेहतर समझते हैं, क्या फील हुआ वहां पे? देखिए, मैं मूलतः तो संगठन में काम करने वाला व्यक्ति रहा हूं, तो जनता के बीच में ही रहा हुआ एक इंसान हूं, तो जनता की नब्ज को मैं भली भांति जानता हूं। जी। देश की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जो मैं उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूं, उत्तराखंड में देख रहा हूं, और हमारे जो सभी 5 राज्यों में चुनाव है, उन सभी जगह पे मैं देख रहा हूं। इन सभाओं में देख रहा था, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से लहर है। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का मूड है। उत्तर प्रदेश को लेकर कैसा अनुभव रहा सर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम। और मैंने तो देखा है कि मैं वर्चुअल में भी मेरा अनुभव अच्छा था। मैंने काशी के में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फोन किया था, तब भी मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही अच्छा था। और अब तो मुझे ये कोरोना में कठिनाई थोड़ी कम होने के कारण इलेक्शन कमीशन ने भी सुविधा दी, तो मैं खुद रैलियों में जा रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से। अद्भुत रिस्पांस मैं देख रहा हूँ, जो मैं 2014 के चुनाव में देख रहा था, वैसा ही माहौल मुझे इस दिनों इन चुनाव में नजर आ रहा है। 300 प्लस वाला टारगेट मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। इसीलिए तो लोकल मुद्दे उठाने के साथ साथ जहां जहां संघर्ष है, वहां भी जीत के फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। मसलन कानपुर बुंदेलखंड की 52 सीटों पर संघ की तरफ से किए गए जमीनी सर्वे को पेश किया गया। इन सीटों को ए, बी और सी श्रेणी में बांटा गया। बैठक में इंफॉर्मेशन दी गई कि 40 सीटें ए कैटेगरी में होने से भाजपा की स्थिति अच्छी है, जबकि 6 सीटें बी और सी श्रेणी में आई हैं। यानी वहां काम करने की जरूरत है और एक्शन शुरू हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।